नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग एयरपोर्ट पर हैं और जी हाँ, खुशियाँ, क्योंकि ये दिवाली हैप्पी वाली हो चुकी है और युगांडा में फंसे हमारे उदयपुर के रहवासी मेनारिया जी अब उदयपुर आ चुके हैं। कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। आज दिवाली है तो मैं आ गया हूँ यहाँ सुरक्षित आप सबके सहयोग से। हमने कलयुगी बेटे के बारे में जरूर सुना है, पर कलयुगी श्रवण कुमार भी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार चाहूंगा कि तमाम लोग जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से विष्णु जी का भी यहाँ पर स्वागत करें। विष्णु जी, आपके प्रयास से पूरा स्वप्न मुकम्मल हो पाया है। कितना कठिन टास्क रहा है? परिश्रम तो देखो मेरे अकेले का नहीं है, बहुत जनों का रहा है जी। इसमें बहुत जनों ने मेरा सहयोग किया है और सबसे ज़्यादा मेरी मदद युगांडा गवर्नमेंट ने की है। वहाँ की सरकार ने बहुत, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की और यहाँ के मेरे जो मेरे भाईबंद हैं, मेरे सब जने बड़े भाई हैं, उन सब ने भी मेरी बहुत मदद की है। और मैं सभी से आभार चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की। बिल्कुल, तो सभी का आभार और धन्यवाद भी यहाँ व्यक्त किया है और वाकई में बिल्कुल सही बात है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए कि समाज में एकता होनी चाहिए और समाज की एकता का ये ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने दिवाली के दिन देखने को मिला है। वर्ष 2024 की बात करें तो दो बड़े सपने इस वर्ष पूरे हुए। एक तो राम मंदिर का सपना पूर्ण हुआ और एक घर में जो उनका घर का मुखिया है वो घर में वापस आया है। मेनारिया समाज के युवा और कद्दावर धीरज जी भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि कितना खुशी का माहौल है। समाज का एक जन जब विदेश में फंसा होता है और वापस यहाँ पर लौटे हैं, दिवाली का दिन है और पूरे समाज का एक सामूहिक प्रयास का नतीजा है। सब कहीं ना कहीं जो मेनारिया समाज वापस एक हो रहा है, एक संगठन में हो रहा है। यही चीज़ है कि संगठन की शक्ति सर्वोपरि होती है और आज ये संगठन की शक्ति है और ये हमारे सब ब्राह्मण बंधुओं की प्रयास है। अन्य सीपी साहब ने प्रयास किया, उदयलाल जी ने प्रयास किया और साथ में समाजजन के सभी ने प्रयास किया, रूपलाल जी ने प्रयास किया और सभी ने प्रयास किया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मेनारिया इसी तरह संगठन में रहे और संगठन में ही कार्य करे। धन्यवाद। संगठित रहें और संगठन में ही कार्य करें। दिनेश जी भाई साहब भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, कितना हर्षोल्लास का माहौल है, ये दिवाली हैप्पी वाली हो गई है। मैं सर्वप्रथम विप्र सेना परिवार की तरफ से विप्र सेना प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज मुकेश जी और विष्णु जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वापस भारत की धरती पर, उदयपुर की और मेवाड़ की धरती पर जिस तरह से समाज आपका स्वागत कर रहा है, आप स्वयं देख रहे होंगे। और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सुनील जी तिवारी ने भी आपके लिए बहुत प्रयास किए। आदरणीय हमारे चित्तौड़ के सांसद सीपी जी ने प्रयास किए। आदरणीय केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी ने भी बहुत प्रयास किए। एक बार पुनः मैं विप्र सेना परिवार की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी को यहाँ पर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। ललित जी भाई साहब, आप बताओ कितना प्रफुल्लित मन है। दिवाली है, घर का एक सदस्य वापस आया है, परिवार एक मुखिया को खोज रहा था, मुखिया वापस आया है, कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं? 1-1.5 महीने पहले ये प्रकरण हुआ था। सबसे पहले तो दीपावली के दिन सभी को, समाज को शुभकामनाएं, आप सभी को। और आप लोगों का जो सहयोग रहा, चौथा स्तंभ, हमने जितनी भी कोशिश करी, पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो मीडिया ने हमारी जो मदद करी है और मीडिया की वजह से ये कार्य आज हो पाया है। और आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके पास भी उस ओसवाल फैमिली ने नोटिस भेजे थे और युगांडा की पुलिस का वेरिफिकेशन होने के बाद भी आप भी संतुष्ट हुए और हमने भी सही जानकारी आपको दी। मैं तो आज इस दिन के लिए कहता हूँ कि जो भी सभी लोगों ने मेहनत करी और सबसे प्रमुख मेहनत आपकी मीडिया की रही, जो व्यक्ति आज यहाँ मुकम्मल हो पाए हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और समाज के जिसने भी जो भी सहयोग दिया है और जिससे जितना हुआ उसने सहयोग दिया है। जनप्रतिनिधियों ने दिया है, सीपी जोशी ने भी दिया है, गुलाब चंद जी कटारिया ने भी दिया है, जयशंकर जी ने दिया है। भारत सरकार को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भाई साहब, आप बताएं कितना आनंदित है मन? और भाई साहब, बहुत खुशी की बात है और इसमें प्रमुख रूप से हमारे चित्तौड़ सांसद सीपी जी का बहुत सहयोग रहा और आज भी वो यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि उनके ससुर जी की डेथ हो गई थी, तो आज पगड़ी दस्तूर है, तो उन्होंने मुझे विशेष रूप से भेजा था कि आप जाएं अंदर और उनका स्वागत करके उनको बाहर लाएं। तो हमने इनका स्वागत करके बाहर लाए हैं और बहुत अति खुशी का माहौल है परिवार में। और समाज ने जो एकता का परिचय दिया, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि एकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। सभी समाजों को एक रहना चाहिए और हम निरंतर एक रहने का प्रयास भी करेंगे। जय हिंद। हमारे ही चैनल के हमारे साथी ललित जी मेनारिया का भी काफ़ी इसमें प्रयास रहा। दिन रात इनको भी संघर्ष
संघर्ष करा, इन्होंने उनके साथ पूरे परिवार के साथ संघर्ष करा और नोटिस भी प्राप्त हुआ था। वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, ये अगस्त महीने से फंसे हुए थे और परिवार से तब से संपर्क टूट गया था। अपने पास में 27 सितंबर को अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्योंकि उदयपुर न्यूज़ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है तो ये खबरें बहुत जल्दी वहाँ दिल्ली, युगांडा, तंजानिया और स्विट्ज़रलैंड तक पहुँच गई थी उन लोगों के पास में। तो उन लोगों ने उदयपुर न्यूज़ को एक लीगल नोटिस जारी किया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्लेम किया था कि आपने हमारा वर्जन नहीं लिया और हमारे खिलाफ खबर चलाई है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग सही थे, हमने सही खबर चलाई और उसके एक दिन बाद ही युगांडा पुलिस का एक सार्वजनिक बयान भी आ गया, जिसमें उन्होंने ये बात स्वीकार की उन्होंने कि वाकई में किडनैप हुआ है और आगे भी कुछ इनकी ऐसी योजना थी। तो उदयपुर न्यूज़ ने, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए बोला, लेकिन जब अपन गलत नहीं है तो हमने किसी प्रकार की माफ़ी नहीं मांगी। लीगल नोटिस का मैंने नहीं साला झुकने की जरूरत ही नहीं थी ना। देखो, जो सच है, जो खबर सही है, वो अपना टैग लाइन ही वही है, खबर वही जो है सही। तो अपने जो खबर सही चलाई है उसमें क्यों झुकना, चाहे जान चली जाए, कुछ भी हो जाए। हमने उनको एक ऑथेंटिक जवाब भी दिया कि हमने ये खबर चलाई है और इसकी ये बेस हैं। रही बात, हमने जिस तरह से परिवार ने आगे सामने आके बताई है, आपकी तरफ से तो कोई सामने भी नहीं आया और तब से लगातार मीडिया में उदयपुर की लोकल मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त सहयोग किया। उदयपुर न्यूज़ का भी बहुत आभार मानूंगा कि सबसे पहले अच्छी खबर उठाने और कदम कदम पे लगभग 5-6 बार ऐसी खबरें उठाई। उसके बाद प्रदेश मीडिया और नेशनल मीडिया भी बहुत लेट आई, लेकिन उन्होंने भी अच्छा, मीडिया की तरफ से अपना जो बेस्ट हो सकता था वो बहुत किया। और साथ ही समाज ने जो सहयोग किया है वो काफ़ी, यहाँ के सांसद जो हैं सीपी जोशी ने भी अपने प्रयास बहुत किए हैं। जो समाज में हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों ने भी अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए और एक सामूहिक जो दबाव बनता है और जो एक दबाव बनने के बाद जो प्रक्रिया आसान हुई, उसी का परिणाम है कि आज दिवाली के दिन आज मेनारे ब्राह्मण नहीं बल्कि पूरा मेवाड़ आज दीपावली मना रहा है। जी, आपको एक बात बता दें कि जो ये परिवार था जहाँ युगांडा में जिन्होंने इन व्यक्ति को यहाँ किडनैप करा रहा, मेनारिया साहब को किडनैप करा था, वो बहुत ही रसूखदार परिवार वहाँ का था और कई दफ़े हमारे चैनल को भी नोटिस यहाँ पर मिला, पर झुकेगा नहीं साला के कंसेप्ट पर काम हम लोग करते हैं। पुष्पाराज के फैन हम लोग हैं, इसीलिए झुके नहीं और आज खबर को प्रमुखता से दिखाया और आज ये व्यक्ति यहाँ पर आए हैं तो ये कहीं ना कहीं सभी की सामूहिक जीत यहाँ पर है। तो आप भी संगठित रहें, एकता में रहें और मस्त रहें। अबे जीव राजी है, बहुत बहुत बधाई आपको। मी सब ला रहे हैं, जीव राजी है, आशीर्वाद महाकाल का है, जीव राजी ने ब्रो। ये बेटा आपका आशीर्वाद से बिल्कुल बिल्कुल, समाज रो बेटो, समाज लारे खड़ो और आज देख लो प्रयास आपकी वाणी से ही ये बिल्कुल मेरा बेटा आज हमारे आगे है। अबे प्रसन्न रहो। आज दिवाली है भाऊजी, हाँ, और बेटो पाचो आयो है, कसो लाग रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रही है। आज मेरे कली कली खुश हो गई है जी, आज सारे समाज वालों को, सारे उदयपुर वालों को धन्यवाद देना है तो कैसे दोगे? धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आपकी ताकत से मेरा बेटा आज हमको हमारे सामने है। जी, तो वाकई में एक पिता की आंखें यहाँ पर नम है और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, रोम रोम खुशी से लबरेज है यहाँ पर उनका। और उनका कहना है कि सभी के सामूहिक प्रयास से यह स्वप्न मुकम्मल हुआ है। तो कलयुगी श्रवण कुमार को भी हमने देखा और जिस तरह से समाज का प्रयास यहाँ पर रहा वो तारीफ काबिल है। और आप भी संगठित रहें, एकता में रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।